जय हिंद बच्चों, मैं रामनिवास स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की। इसके अंदर हम क्लास 10 की गणित को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लास 10 गणित प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी, जिसका पहला प्रश्न हमने फर्स्ट वीडियो में इसका करा दिया है, और इसके बाद आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है प्रश्न में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर उसका क्या है, डी माना गया है। देखिए हमारे पास इन्होंने पहला प्रश्न दिया कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ठीक है, यानी प्रथम पद है ये ए बराबर 10 और ये जो डी है वो हमारा सार्वंतर है, वो कितना है 10, ठीक है। हमें क्या पूछ रखा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं मुझे? 4 पद। तो देखिए पद लिखने का यानी कि कोई भी पद, एक पद या 2 पद या 3 पद, जितने भी आपको पद निकालने हैं, तो इसमें किस तरीके से आप पद को निकाल सकते हो। तो जो प्रथम पद है उस प्रथम पद में आप सार्वंतर को जोड़ते जाओ, ठीक है। यानी पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पद कैसे निकालना है, यानी पद निकालने के लिए आप क्या करोगे कि a1 मान लो हमें निकालना है, तो a1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी, ठीक है। ये रूल मतलब यहां से नहीं रहेगा। तो a1 बराबर, यहां देखिए कितना है 10 और प्लस 10, ठीक है, कितना आया 20, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे a2 निकालेंगे तो कितना होगा a1 प्लस डी। तो a1 कितना है, a1 फिर से देखिए हमारे पास 20 आया और 20 में फिर वही अंतर जोड़ देंगे 10, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपको a3 निकालना है तो a3 बराबर क्या हो जाएगा a2 प्लस डी। तो a3 बराबर a2 कितना लगाना है 30 और प्लस डी की जगह कितना आएगा फिर से 10। तो यहाँ जो a3 का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 40, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें अगला निकालना है a4। तो a4 कैसे निकलेगा, यहाँ आ जाएगा a3 प्लस डी। तो a4 बराबर a3 का वैल्यू कितना हमारे पास 40 यानी कि 40 और प्लस डी का मान कितना है हमारे पास 10, ठीक है। तो a4 कितना मिल जाएगा हमें 50, ठीक है। तो मेरे पास जो 4 पद हैं वो कौन से निकल गए, हमारे पास जो 4 पद आ गए, 4 पद आए हैं हमारे पास। पहला आया 20, ठीक है, उसके बाद कितना आया 30, उसके बाद कितना आया 40, उसके बाद कितना आया 50, ठीक है। तो ये 4 पद क्या होगा हमारे, यही आंसर बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसके जितने भी पार्ट हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया, सेकंड पार्ट में देखो हो गया ये, ठीक है। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट किस तरीके से करना है, देखिए सेकंड पार्ट इसका है हमारे पास a बराबर -2 डी बराबर 0, ठीक है। प्रथम पद निकालोगे a1 बराबर a प्लस डी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a की जगह पे आप -2 रखेंगे प्लस डी की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो -2 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 जब निकालोगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर जो a1 की जो वैल्यू आई है, ठीक है, a1 की जो वैल्यू आई है और उधर डी जो सार्वंतर तुम्हारा रहेगा वो यहाँ क्या करोगे, रख दोगे, और जैसे ही रखोगे तो एक नया फिर से हमारे पास श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यानी कि a1 का वैल्यू कितना है -2। अब हमें निकालना है a2, तो यहाँ पे a1 करना है और प्लस डी करना है। तो यहाँ a1 हमारे पास -2, डी का मतलब वहां से 0 फिर से, तो यहाँ पे भी आंसर क्या मिला -2। अब a3 निकालेंगे तो फिर से a1 प्लस डी, अच्छा a2 लगेगा ना, a2 बराबर देखो a2 का भी वैल्यू -2, तो फिर से 2 प्लस 0 बराबर फिर से -2। अब a4 निकालोगे तो a4 का मतलब निकालेंगे तो a2, यहाँ पे a2 आया है। अब यहाँ क्या रखेंगे, a3 रखेंगे और प्लस डी,
तो A3 का वैल्यू फिर से देखो -2 यहाँ से लगाओ प्लस D का मान 0 लगाओगे यानी कि -2। तो यहाँ पर भी हमारे जो चार पद मिले वो -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2 मिले। ठीक है, कितने आ गए चार पद, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड प्रश्न की तरफ। तो थर्ड प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, A की वैल्यू 4 दे रखी है, D की वैल्यू -3 दे रखी है। तो A की वैल्यू कितनी है, 4 है, और D की वैल्यू -3 है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमें सबसे पहले प्रथम पद निकालना है जिसे हम A1 कहते हैं। तो A1 बराबर क्या होगा, A प्लस D, और A की वैल्यू यहाँ से 4 है और प्लस D की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे, -3। तो यहाँ अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो प्लस माइनस की गुणा 4 - 3 बराबर कितना आएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ से A2 निकालना है। तो A2 बराबर A1 प्लस D करेंगे, और A1 का वैल्यू देखो कितना आया है, 1 प्लस D सार्वंतर हमारा -3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो 1 - 3 यानी कि आंसर मिलेगा -2। A3 निकालना है। तो A2 प्लस D बराबर A2 की वैल्यू -2 प्लस और -3 सार्वंतर वही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, -2, और ब्रैकेट हटेगी तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से ये 3 -2 और -3 बराबर कितना हुआ, -5। अब A4 निकालना है। तो A4 के लिए A3 प्लस D रहेगा, और A3 की वैल्यू हमारी -5 है, प्लस सार्वंतर क्या फिर से क्या लगाना हमें, D के वैल्यू -3 बराबर -5 प्लस माइनस क्या हो गया, -3 -5 और -3 समान चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के जो चार पद आए हैं वो चार पद क्या निकले, पहला है 1 -2 -5 -8। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे कौन से, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है A बराबर -1, A बराबर -1 और D बराबर 1/2। ठीक है, ये सार्वंतर हमारा बटे में दे दिया, घबराने की बात नहीं है, सब अपने आप देखो हो जाएगा। यानी सबसे पहले मैं प्रथम पद निकालूंगा। प्रथम पद के लिए क्या करोगे, A प्लस D लिखोगे। अब A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ 1 मानो, कैंची की गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि 2 की गुणा 1 से, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 एकम 1, और नीचे हर की गुणा 2 एकम 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, -2 में से 1 प्लस का घट जाएगा, माइनस का 1/2 प्राप्त हुआ। A2 बराबर फिर करेंगे A1 प्लस D बराबर A1 की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस D। तो D का मतलब यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, जरा यहाँ देखेंगे 2 हर समान है दोनों का, तो एक बार एलसीएम इसका 2 आएगा, -1 और एक ऊपर +1, यानी कि ये कितना हो गया, 0/2, और 2 से आप 0 को भाग लगाओगे तो आंसर 0 आएगा। A3 निकालने के लिए यहाँ A2 प्लस D करोगे, और A2 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की जगह A2 की जगह यहाँ 0, और प्लस D क्या है, सार्वंतर, ऊपर से मान लगा देंगे 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की 0 से गुणा 0, यानी कि 0 में कोई भी संख्या जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, वही संख्या मिलती है 0 में कोई संख्या जोड़ी जाती है। तो अब यहाँ से A4 निकालेंगे। तो A4 बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A3 प्लस D बराबर, और A3 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है, और प्लस D का वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है। तो इसका भी हर क्या है, समान है, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 2, और 1 ऊपर मिलके क्या हो जाएगा, 1 और 1 बराबर 2/2, 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमारे पास जो चार पद आए हैं, चार पद कितने आए, कौन कौन से आए हैं, माइनस का 1/2, कॉमा 0, फिर 1/2, फिर 1। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, और 5वां क्वेश्चन है कि A बराबर, 5वां क्वेश्चन है A बराबर माइनस का 1.25 और D बराबर माइनस का 0.25। चलिए
इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रथम पद यानी कि a1 निकालोगे तो a1 बराबर सूत्र है a प्लस डी। अब a की वैल्यू कितनी 1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी माइनस में 0.25। ठीक है, इसको क्या करोगे खोलोगे तो यहाँ क्या बनेगा 1.25 और प्लस माइनस माइनस का हो गया 0.25। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको घटाऊं तो 5 से 5 जाएगा 0 और 2 से 2 जाएगा 0 और 1 से 0 जाएगा तो 1, यानी कि यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 1.00। अब इस 0 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अब क्या निकालोगे a2 निकालोगे तो यहाँ पर a1 प्लस डी रखेंगे और a1 की वैल्यू 1 आई है प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस में 0.25 ऊपर है हमारे पास पहले से ही। ब्रैकेट खोल देंगे तो 1 माइनस 0.25 हो जाएगा और जैसे ही 1 में से आप 0.25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 75, यानी कि 0.75 बचेगा। a3 निकालेंगे तो a3 के लिए a2 प्लस डी करेंगे और a2 की वैल्यू हमारे पास अभी आई है कितनी 0.75 और प्लस d की वैल्यू क्या लगानी है 0.25। ठीक है, क्या करोगे 0.75 और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.25, यानी 75 यानी 0.75 से 0 यानी कि 0.25 माइनस करोगे तो यहाँ आंसर क्या बनेगा हमारा 0.50। ठीक है, ये बनेगा। अब इसके बाद में a4 निकालेंगे तो a4 का मतलब a3 प्लस डी और a3 अभी अभी आया 0.50 प्लस माइनस 0.25 क्या हो जाएगा 0.50 माइनस 0.25 और यहाँ जो अगर मैं 0.50 यानी 50 से 0.25 माइनस करूंगा तो 0.25 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमारी जो 4 पद हुए वो 4 पद कौन से हो गए 4 पद आ गए हमारे पास। यहाँ से देखेंगे एक तो आया 1, 0.75, 0.50, 0.25। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है 4 पद आए हैं श्रेणी के, तो ये हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये श्रेणी दी है जैसे पहले हमारे पास 3, 1, -1, -3, तो हमें क्या करना है इसके लिए हमें बताना है कि प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो देखो मैं बता दूं प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद को हम ए कहते हैं, है ना, और ए हमेशा श्रेणी का कौन सा पद होता है, कौन सा वाला श्रेणी का पहला। ठीक है, पहला पद क्या कहलाता है प्रथम पद ए कहलाता है। अगर मैं बात करूं आपको से सार्वंतर की तो देखो सार्वंतर का मतलब होता है कि जो ये देखो यहाँ पे पूरी एक हमारी क्या है समांतर श्रेणी है, तो ये ए है। ठीक है, पहला पद a1 मानते हैं, इसको a2, इसको a3, इसको a4 और ऐसे करके डॉट डॉट। ठीक है, ये श्रेणी का लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास सार्वंतर, ध्यान रखना है क्या निकलेगा। तो सार्वंतर हमेशा कोई भी देखो ये 2 पद हैं, एक पद दूसरा पद, दूसरा पद तीसरा पद, तीसरा पद चौथा पद। अगर आपको सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर आप कोई से 2 पद उठा लो, कोई से क्रम से 2 पद उठा लो और दूसरे वाले पद में से पहला हटा दो। ठीक है, अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो यानी कि तीसरे वाले पद में से a3 में से a2 घटा दो, a4 में से
A3 घटा दो, यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद माइनस करते जाओ, तुम्हारा सार्वंतर निकल आएगा। ठीक है, तो सार्वंतर को हम किससे नोट करते हैं? डी से। और डी बराबर क्या होता है? जो आने वाला जो पद है उसमें से पीछे वाला पद क्या करते जाओगे? माइनस। ठीक है, यानी कि A2 कहीं से भी कोई सा भी ले लो, इसका मतलब हो गया कि A2 माइनस A1, या ऐसे ना निकालो तो आप A3 से निकालना चाह रहे हो तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, या आप A3 से नहीं निकालना चाह रहे हो तो A4 माइनस A3 हो जाएगा। यानी कि कोई सी दो क्रमागत आने वाले, जो क्रमागत क्रम से जो आ रही है ना, उनके कोई भी दो पद उठा लो और जो पीछे जो लास्ट वाला पद आ रहा है उसमें से, ठीक है, आगे वाला पद माइनस कर दो, तो इस तरह से हमारा क्या निकलेगा? सार्वंतर निकल आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पहले के लिए क्या निकलेगा। सबसे पहले जो पहला पद है किसी भी समांतर श्रेणी का, जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो भी अंक रहेगा या जो भी संख्या रहेगी, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद, इसके लिए क्या होगा? प्रथम पद का मतलब A, और A बराबर जो रहेगा वो कितना बनेगा? 3। क्या बनेगा? 3। ठीक है, इसके लिए अगर सार्वंतर निकालें तो सार्वंतर क्या हो जाएगा? देखो सार्वंतर को D बोलते हैं, और D बराबर क्या हमने बताया? यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर दो, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर, अब A2 कितना है? A2 माइनस A1 बराबर, A2 है हमारा 1 और माइनस A1 कितना है? 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -2। ठीक है, तो यहाँ पर A बराबर 3 निकला और D सार्वंतर क्या निकला? -2 निकला। इसी तरीके से यहाँ, तो यहाँ पर हमारा A बराबर कितना होगा? -5। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया कि प्रथम पद को A बोलते हैं, तो A बराबर कितना हुआ? -5। अगर मैं यहीं पे D बराबर निकालूं तो D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना है? -1। ठीक है, कॉमा और माइनस इधर क्या है? B। A2 के बाद में A1 की वैल्यू कितनी है? -5। ठीक है, तो यहाँ A1 की वैल्यू -5, A2 की वैल्यू -1। अब देखिए जैसे इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? -1 और माइनस माइनस ये हो गया आपका +5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 4। यानी कि यहाँ जो D की वैल्यू आई है वो 4 आई है, यानी सार्वंतर जो आया वो 4 आया, और प्रथम पद जो है -5 हो गया। चलते हैं इसको देखते हैं। यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा? 1/3, 1/3। अगर मैं D बराबर निकालता हूं तो D बराबर फिर से वही लगाएंगे, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है? 5/3 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/3। अब 3 देखो हर क्या है? सेम है, समान है, तो हर जब समान होते हैं तो कैंची की गुणा नहीं करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 3, और ऊपर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 बराबर 5 में से 1 जाएगा 4, और बटे में कितना आएगा? 3। यानी कि जो सार्वंतर आया आपका वो कितना है? 4/3। यानी प्रथम पद 1/3, और D यानी कि D बराबर जो सार्वंतर है वो कितना हो गया हमारा? 4/3। चलते हैं फोर्थ पे। तो यहां से A बराबर कितना निकलेगा? A बराबर 0.6 होगा, और अगर D बराबर निकालते हैं तो A2 माइनस A1। अब A2 का मान देखो कितना है? 1.7 माइनस A1 का मान कितना है? 0.6। इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 7 में से 6 माइनस कर दो, यानी 7 से 6 घटाया, 1 बचा, और 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ, यानी सार्वंतर हमारा कितना है? 1.1। तो यहाँ इसका आंसर ये बन गया, इसका आंसर आपका ये आया, और इसका आंसर क्या आया? ये आया, इसका आंसर ये आया। ठीक है, तो मैंने चारों प्रश्न को देख लिया। प्रश्न नंबर 3 के 4 भाग थे, चारों भागों का इस तरह से प्रथम पद और सार्वंतर दोनों ही ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलो नोट करेंगे, और इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है, यानी कि एपी हो तब की बात हो रही है।
अब ऐसा नहीं कि एपी नहीं होगा, तब भी हमें तीन पद निकालने हैं कि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी है, कंडीशन बोल रहा है, शर्त क्या है उसकी कि यदि एपी हो तभी उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके आगे के तीन पद और ज्ञात करने हैं। जैसे सपोज करो मेरी 16 है, 16 के आगे के तीन पद और निकालना है हमें, है ना। इसी तरह से 7/2, 7/2 के और आगे के तीन पद निकालना, -7.2 इसके आगे के और तीन पद निकालने हैं। कब निकालने हैं? वो जब निकालने हैं जब देखना तो पहले ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। अगर वो एपी हो तब उसका तो आप क्या निकालेंगे, उस एपी का सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। और सार्वंतर ज्ञात करना हमें अच्छे से आता है। कैसे निकलता है? डी बराबर यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर देंगे। सबसे पहले मुझे एपी है या नहीं है इस बारे में देखो ध्यान देना कि एपी है तो एपी कब होता है। ठीक है, एपी होने के लिए हमें क्या ध्यान देना है? एपी होने के लिए ध्यान रखना कि श्रेणी जो भी दी है आपकी, जो भी आपकी एपी दिया गया हो, यानी कि जो भी एपी दी गई है उस एपी के सभी पदों का, सभी पदों का अंतर कितना आए? समान आए। क्या है? अंतर समान। ठीक है, यानी कि जो आपकी एपी दी गई है, मानो सपोज करो जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल का सवाल ही समझो, 2, 4, 8, 16 है, तो इनके दो पदों का अंतर जो इसका आए, है ना, इन पदों का जो अंतर आए वो इन पदों का अंतर आना चाहिए, है ना, और इन पदों का जो अंतर आएगा वही इस पद का अंतर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रथम और द्वितीय पद, यहाँ पे दोनों देख रहे हो, तृतीय और चतुर्थ पद, तो द्वितीय पद का में से प्रथम पद घटाने पे जो अंतर जो आया आंसर, ठीक है, जो अंतर आए वही 8 में से, यानी कि तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाने पे आए, वही क्या आए? चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाने पे आए। ठीक है, अब यहाँ ये चेक करना है कि देखते हैं कि किस तरह से ये अंतर आता है या नहीं आता है। देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, यहाँ से सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालोगे तो कैसे निकलेगा? देखो यहां से अगर मैं D1 निकालूं तो D1 का मतलब हो जाएगा कि A2 माइनस A1 और बराबर 4 - 2 बराबर कितना आएगा? 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा सार्वंतर निकालता हूं इन दोनों पदों का तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, और A3 कितना है? 8 - 4 बराबर कितना आया? 2। ठीक है, फिर D3 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मतलब है 16 और -8। ठीक है, तो यहां कितना बना? देखो A4 माइनस A3, अब यहां क्या आएगा बताओ? 16 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8। ठीक है, तो यहां गलत हो रहा है ना, इसका अंतर नहीं बन पा रहा है, यानी कि 2 का दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि इस तरीके से अंतर से ये नहीं बनी है श्रेणी। अब इसमें क्रम देखोगे तो यहाँ क्रम अगर हम देखेंगे तो ये इसमें देखो मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है? गुणा हुआ है। तो यहाँ जो गुणा हुआ है D1 निकालोगे तो 2 और 2 का दूना कितना होता है? 4। ठीक है, 4 और 4 का दूना कितना होता है? 8 और 8 का दूना कितना होता है? 16। यानी कि ये जो एपी दी गई है वो गुणा के पैटर्न पे है। किसके आधार पे? गुणा के पैटर्न के आधार पे है। तो ये इस तरीके से यहाँ देखोगे तो यहाँ जो D1 निकलेगा, अगर यहाँ D1 देखें तो D1 तो नहीं आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो इसमें ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। ठीक है, पहले हमें इस बात पे डिस्कस करना है। जब हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कराई थी तो उस समय ये चीज बताई थी कि हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई वाली श्रेणी को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ कौन सी श्रेणी को पढ़ना है, और वो हमें पढ़ना था किसका? जो प्लस वाला है ना, जो प्लस वाला जिसमें सर्वांतर अंतर दिखाई दे हमें, है ना, 2 का 4 का एक निश्चित क्रम में बढ़ता हुआ अंतर दिखाई दे। जैसे यहाँ से 2 का अंतर होता, 2 में 2 जोड़ा 4 हुआ, लेकिन 4 में 2 जोड़ने से 6 आना चाहिए था, और यहाँ हो रहा है 8। इसका मतलब ये गुणा का पैटर्न है, और गुणा का पैटर्न है तो ये एपी नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थात ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारा सार्वंतर क्या था? अंतर देखो, सार्वंतर अगर निकालेंगे, हाँ
ठीक है, तो यहाँ क्या बना 4 माइनस 2 बराबर 2। यहाँ क्या बनेगा A3 माइनस A2 और A3 का मतलब 8 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है, 8 माइनस 4 बराबर 4 और यहाँ होगा A4 माइनस A3 बराबर यानी कि 16 माइनस 8। तो यहाँ कितना बना 8। तो आप देख सकते हो कि D1 D2 और D3 यानी कि इन सब का जो सर्वांतर आ रहा है वो भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। अगर इसके बीच में इनके बीच में सर्वांतर यानी कि D का मान समान होता तो ये कैसी हो जाती एपी कहलाती है ना। तो अर्थात D1 बराबर नहीं है D2 और D2 बराबर नहीं है किसके D3 के। ठीक है, अतः एपी नहीं होगी। ठीक है, एपी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। सबसे पहले हमें ये भी D1 निकालना पड़ेगा फिर से। तो D1 के लिए क्या करोगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 5/2 माइनस A1 का मान कितना है 2। तो यहाँ कैंची को गुणा कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 1 पंजे 5 और 2 दूना 4। ठीक है, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ कितना मिलेगा हमारे पास 1/2। ठीक है, D2 निकालोगे तो D2 का मतलब हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 हमारे पास कितना है 3, तो यहां लगाएंगे हम 3 माइनस A2 कितना है 5/2। कैंची की गुणा करेंगे तो 2 3 6, 1 पंजे 5 और 2 एकम 2। क्या आ जाएगा यहां से 1/2। इसी तरीके से D3 निकालोगे तो D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। अब A4 देखो कितना है हमारे पास 7/2 माइनस A3 कितना है 3। कैसे की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1 7 7 और 2 3 6, 2 एकम 2। कितना आएगा आंसर 1/2। तो इस तरीके से देखते हैं कि D1 बराबर है किसके D2 बराबर है किसके D3। यानी कि सभी के बीच में जो सर्व अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है समान आ रहा है ना 1/2। देखो यहाँ पर भी 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पर भी 1/2 आया। इसका मतलब है कि इसके बीच में 1/2 का क्या है गैप है। ठीक है, 1/2 का अंतर निकल के आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे अतः एपी होगी, है ना। यानी कि जो श्रेणी दी गई है वो एपी होगी। अब ये बोला है कि यदि एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो। यदि एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो। तो देखो ये सार्वंतर तो सब ज्ञात ही कर रहे हैं, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा अतः सार्वंतर यानी कि डी बराबर कितना आया 1/2। अब सार्वंतर ज्ञात करने के बाद में इसने बोला कि इनके 3 पद और ज्ञात करो, 3 पद और ज्ञात करो। तो 3 पद और ज्ञात करेंगे इसके। देखो अभी देखिए इसका इधर पार्ट है। अब यहाँ पे सार्वंतर 1/2 आया, यानी कि 3 पद हम जब भी ज्ञात कर सकते हैं कोई भी समांतर श्रेणी के अगर अगले पद निकलवा रहा है। तो ध्यान रखना वो डी की ही वजह से निकल पाएगा। जब तक आपके पास सार्वंतर नहीं होगा अगले कोई भी अगला पद नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ सबसे लास्ट पद देखिए, सबसे लास्ट पद कितना है हमारे पास, हमारे पास सबसे लास्ट पद है वो है 7/2। ठीक है, तो 7/2 में क्या करेंगे इस सार्वंतर को जोड़ देंगे, है ना। इससे अगला एक पद निकल आएगा, फिर जो पद आएगा उसमें फिर यही जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर यही जोड़ देंगे, यानी कि 3 पद निकालने हैं। तो देखो यहां से ठीक है 3 और पद क्या बनेंगे। तो 3 और पद जो बनेंगे देखिए सबसे पहले लास्ट में हमारा कितना है 7/2 और प्लस क्या कर देंगे 1/2। दोनों हर बराबर हैं तो ये आएगा 2 और ऊपर होगा 7 + 1 बराबर 8/2 और 2 से 2 को 8 को भाग लगा देंगे तो 2 चौक 8 यानी कि कितना आया 4। ठीक है, कितना आया एक पद निकलेगा हमारा 4। तो 3 पद के लिए ये प्रथम पद है। ठीक है, प्रथम पद हो गया और फिर यहाँ पे द्वितीय पद निकालोगे। तो द्वितीय पद देखिए कैसे निकलेगा, जो हमारा ये वाला आया है प्रथम पद उसमें फिर से क्या करेंगे 4 + 1/2 को ऐड करेंगे। तो कैंची की गुणा 2 चौक 8 + 1/2 और कितना आएगा आंसर 9/2।
ठीक है, फिर तृतीय पद निकालेंगे। अब तृतीय पद कैसे निकलेगा, जो द्वितीय पद आया है उसमें फिर से 1/2 जोड़ेंगे, तो 9/2 प्लस 1/2, हर समान है, कैंची की गुणा नहीं होगी, तो क्या आएगा 2 और 9 प्लस 1 बराबर 10/2 और 2 पंजे 10, यानी कि आया 5। तो हमारे जो अगले 3 पद थे, तो 3 पद क्या निकले, 3 पद जो निकल के आए हैं वो 4, 9/2, 5। ठीक है, तो ये 3 पद हमारे अगले आ गए। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से अब हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लिया तो इसको पहले नोट करो। तो इसका जो अगला पार्ट है इसी तरीके से सेम करना है जैसे अभी हमने बताया, यानी कि थर्ड प्रश्न अपने आप खुद करना है इसका। ठीक है, और फोर्थ भी अपने आप खुद करना है, और 5वां प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, 5वां प्रश्न मैं कराऊंगा, तो 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, डॉट 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 डॉट। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, यानी वो कह रहा है एपी है या नहीं है, पहले ये पता लगाओ। तो आप एपी, इनके मध्य का जो अंतर होना चाहिए और इसके जो मध्य का अंतर होना चाहिए, और इस वाले पूरे पद के और इसके पद का जो अंतर होना चाहिए वो बराबर आए। ठीक है, तो चला पहले इनका देखते हैं डी निकाल के, यानी कि यहाँ से a2 माइनस a1 निकाल लो, a2 माइनस a1, 3 प्लस √2 और माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आया √2। ठीक है, फिर यहाँ से a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 का देखो ये a है 1 और ये है a2 और ये है a3 और ये है a4। ठीक है, तो यहाँ से a3 माइनस क्या करेंगे a2, तो a3 कितना है मेरे पास 3 प्लस 2√2 और a2 कितना है 3 प्लस √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कटेगा, यानी कि ये तो 3 घट गए, यहाँ 2√2 और ये है प्लस के √2। अच्छा, इसको घटाना था ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3 प्लस का √2। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करोगे, पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ये वाला है ना, तो 3 प्लस 2√2 और ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के 3 और माइनस के हो जाएंगे √2। ठीक है, अब यहां से ये प्लस का माइनस का 0 हो गया घट के, 2√2 में से ये √2 एक घटा दो, यानी कि यहाँ √2 कितने हैं 2 हैं। ठीक है, और यहाँ कितना 1, तो 2√2 में से मैं 1√2 कम कर दूं तो कितना बचेगा, खाली √1 बचेगा 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2√2 यानी √2 की संख्या कितनी थी 2 और एक √ घटा दिया √2 में से, तो एक √2 बचा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं a4 माइनस a3 ले लूं, तो a4 कितना है 3 प्लस 3√2। ठीक है, माइनस a3, तो a3 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2√2। यहां देखेंगे क्या आएगा, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 3 प्लस 3√2 और माइनस का 3, माइनस में 2√2। ठीक है, यहां से माइनस से ये माइनस कट गया, यहाँ 3√2 कितने हैं, यानी √2 की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ √2 की संख्या कितनी है 2 है, तो √2 की 3 संख्या है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, केवल और केवल एक √2 आएगा। ठीक है, तो अतः क्या हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 और बराबर है a4 माइनस a3 के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः AP होगी, है ना, यानी कि ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब जब समांतर श्रेणी होगी तो सारवांतर बता दीजिए,
तो सार्वंतर देखिए डी बराबर वही लगेगा सूत्र A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस में 3, 3 से 3 कटेगा और अंडर रूट 2 इसका क्या आ जाएगा, सार्वंतर आएगा। कितना सार्वंतर आएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। अब कह रहा है जब सार्वंतर निकाल लिया तो कह रहा है इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद देखो क्या बनेंगे, तो 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले प्रथम पद निकालते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद का मतलब जो लास्ट में यहां दिया गया है उसमें सार्वंतर जोड़ते जाओ। तो लास्ट पद इसका क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, यही तो है। क्या करोगे, इसमें अंडर रूट 2 को और जोड़ देंगे। तो जैसे ही अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 थे, ये एक और मिल गया तो कितने हो गए, 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अगर मैं द्वितीय पद निकालूं, क्या निकालूं, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद में अब जो हमारा यहाँ आया है प्रथम पद, इसमें क्या करेंगे, फिर से क्या जोड़ देंगे, अंडर रूट 2 जोड़ देंगे। तो यहां बनेगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ठीक है। फिर इसके बाद में और क्या करेंगे, तृतीय पद जोड़ेंगे। तो तृतीय पद जैसे किसमें, इसमें जोड़ेंगे। अब 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, अंडर रूट 2। तो यहाँ कितना बनेगा, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ठीक है। तो हमारे 3 पद कौन से आए, ये तीनों पद हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, आंसर बना। अब कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करना है, ठीक है। 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं आप वो सॉल्व करेंगे। आज की क्लास बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।